अली बुखारी साहब, आपके लीडर के बयान से तो ये लगता है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उन्होंने मौखर नहीं की, लेकिन ये शुरू भी तो नहीं हुई। तो इस बयान से आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आप अडियाला जेल गए थे, आपको शायद मुलाकात नहीं करने दी, चंद लोगों को ही रसाई मिली इमरान खान तक। तो क्या लगता है इस बयान से जो इमरान खान ने कहा है कि मौखर नहीं की जाएगी सिविल नाफरमानी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मतीउल्लाह जान साहब, आज मैं गया था अडियाले जी, उनकी बुक क्लास से मुलाकात थी और आपको पता है कि उनके ऑलमोस्ट हर केस में मैं पिछले 2-2.5 साल से जा रहा था, लेकिन पिछले कोई महीने 2 महीने में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। और आज ये हुआ कि अली एजाज भुट्टर को और मुझे रोक लिया गया, बाकी लोगों को अंदर जाने दिया गया। बट एनी ये हमारे एक जो लोग अंदर गए थे बाहर आए, तो उन्होंने फिर ये एडवोकेट फैसल चौधरी भी मिले हैं। हाँ जी, वो भी मिले हैं जी। और काजी अनवर साहब थे, वो मिले हैं, बैरिस्टर गौर साहब मिले। और हम तो क्या वजह, आपको क्यों रोका गया और दूसरों को क्यों इजाज़त दी गई आपके ख्याल में? ये मतीउल्लाह जान साहब, ये वजह तो अब आपको जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, जबकि अली एजाज भुट्टर उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं इस टाइम और इंतज़ार समझौता के बाद। और ऑब्वियसली मैं उनका मेन लीडिंग काउंसिल में से लीगल टीम का हिस्सा हूँ। और जो नाम भी पहले दिए गए जेल हुकाम को, जिसमें अप्रूवल होती है, अली एजाज भुट्टर साहब देते हैं, वो सलमान हकीम राजा साहब की परमिशन के बाद उसमें भी दिया गया था। बट समहाउ द अदर नई मुलाकात उन्होंने करने दी। और उसके बाद ये एलामिया मैंने भी देखा, आपने भी देखा, खान साहब के ट्वीट से जो एक्स पे आया। प्लस हमें बताया गया कि जी, जो हमने पूछा फिर जब लोग बाहर आए वहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हम लोग आगे वापस, तो फिर यही पता चला जो आपने बातें बताई। अब ये बताया ना कि मौखर ना करें, ये सिविल नाफरमानी मौखर शुरू ही नहीं हुई, तो मौखर का क्या? उसकी वजह भी यही थी कि जब हम खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी थी, और आपको याद हो संडे के लिए, तो उसके बाद हुकूमती मैच में ये चीज़ आ गई उनकी तरफ से कि जी हम एक फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशन हम एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं। और वो कमेटी उन्होंने तश्कील दी, जिसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया, ख़त्म नहीं किया गया। उस टाइम भी पोस्टपोन का अल्फाज यूज़ किया गया था। उसके बाद कमेटी का एक मीटिंग भी होगी। ऑब्वियसली हमारी जो खान साहब ने 5 या 6 दिसंबर को बनाई थी पहले, क्योंकि इनिशिएटिव तो हमने लिया, वैसे तो ये ओरिजिनली तो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट्स जो पावर कॉरिडोर में बैठी होती हैं, इनिशिएटिव हमेशा वो लेती हैं, क्योंकि अपोजिशन दुनिया की जिस जगह भी हो बड़ी टफ होती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि उन्होंने भी, देखिए उन्होंने 20-22 दिन जितने भी लगा दिए, पता नहीं किस चीज़ पे सोचने के लिए लगा दिए या इजाजतों के लिए लगा दिए। लेकिन वापस ये बताए ना कि अब होगा क्या? क्या इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट कर रहे हैं? आज की मुलाकातों के बाद क्या आपको तासुर? देखिए इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि इमरान खान साहब ने ही हमारी जो तश्कील दी कमेटी, वो इमरान खान साहब ने खुद तश्कील दी। डेडलाइन जो दी है 2 मुतालबात के लिए, देखिए 2 कब तक की डेडलाइन है? अब मैं 2-3 क्वेश्चन आपके 1 बाय 1 इकट्ठे एड्रेस कर देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि कमेटी जो है मतीउल्लाह जान साहब, इमरान खान साहब ने खुद तश्कील दी, और उन्होंने हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन अहमद रजा साहब को उसका स्पोक्स पर्सन भी मुकर्रर कर दिया, और उनको ये अथॉरिटी भी दी कि वो जाके गुफ्तगू करें। लेकिन ये जो बात करेंगे वो इमरान खान साहब को बताई जाएगी, अंदर उनसे डिस्कस की जाएगी, जो होना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी, तो क्या स्पीकर साहब की अंडर सुपरविजन वो कमेटी इस काबिल है कि वो करके खुद ही डिसाइड कर दे? नहीं, उन्होंने भी जाके तो शहबाज शरीफ साहब से कहीं से पूछना पड़ेगा। पे अमल कब तक होना जरूरी है? अब ये 2 मुतालबात है। तो ये 2 मुतालबात क्या है मतीउल्लाह जान साहब? नंबर 1 कि एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट जुडिशल कमीशन बने। फॉर व्हाट पर्पस? कि ये जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात थे, इसके ऊपर करें। किसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान के सबसे बड़े सीनियर तरीन जजेस, इसमें कौन सी कबात है? नंबर 1 इंसाफ आ जाए ना, अगर हमने गुनाह किया तो यार हमें लटका दें आप, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो बेगुनाह असीर है, यार बेगुनाह असीर अगर अंदर जेल की कैद काट रहे हैं, तो उनके लिए अगर खान साहब की ये एक उन्होंने एक कोटेशन है या एक उनका ये पॉइंट है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो क्या बेगुनाह असीरों को बाहर नहीं आना चाहिए? की डेडलाइन है कि नेक्स्ट मुज़ाकरात के सेशन से पहले ये दोनों काम होने चाहिए? नहीं, मैं इसको जनवरी के कम से कम उसका तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरी जब बात हुई इसमें अपनी जो कमेटी में गए थे लोग, उनसे तो पता चला कि जी गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप हमें रिटर्न कुछ दें।
तो ऑब्वियसली 2 तारीख को तो वो अपना एजेंडे में रख के देंगे कि ये हमारे ऐसे 2 तारीख को तो पॉसिबल नहीं है कि 2 तारीख को ये हो, ऑब्वियसली उससे आगे जाएगी। और रीजनिंग उसकी मैंने आपको बताई है कि जब अभी क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आपने जो कुछ भी कहना है वो आप इन रिटन शेप में दें, तो ऑब्वियसली 2 तारीख को रिटन शेप में देंगे। दरखास्त तो नहीं होगी जी, हमें, मैं इसको दरखास्त तो नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ नेगोशिएशन पॉइंट्स, एजेंडा पॉइंट्स। देखिए हम तो ओपनली कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि हमने कौन सी ऐसे गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो चीज थी वो हमने, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ आपको लिख के नहीं दिया जाएगा। चले वो तो फिर हुकूमत बाख्तियार है या नहीं, ये तो ये बताएंगे ना। चले आपने अब अख्तियार का जिक्र कर दिया तो अख्तियार वली साहब से पूछ रहे थे। अख्तियार वली साहब तो कम से कम बाख्तियार हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। मगर अख्तियार साहब, ये आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब ने तो शराइत रख दी हैं कि कमीशन जो है बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और फिर जो सियासी कैदी उनको रिहा किया जाए, और ये जल्दी होना है और ये पहले होगा, तो ये आपको लग रहा है ये शराइत हैं या ये एजेंडा है? थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह भाई। देखिए कभी भी मुज़ाकरात जब भी होते हैं, अगर ये जंग के हालात भी हों, तो सबसे पहले आपको ट्रूप्स विड्रॉल करने पड़ते हैं, आपको बंदूक की नाली नीचे करनी होती है, आपको मैगजीनें निकालनी होती है, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से पहले एक माहौल बनाते हैं। अगर आप शराइत के तौर पर बैठेंगे, पीटीआई का ये 1 या 2 मसले नहीं हैं, ये 9 मई जो है ये एक मसला नहीं है, 9 मई के 100 अलग मसले और हैं, और वो इनको पता है कि क्या है। इस पे जब भी जुडिशल कमीशन बनेगा, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो बना दें आप। वही कह रहा हूँ, ज़रा सुन तो लेना, मैं अपनी बात तो कर रहा, आप तो अभी बनाने लगे हैं। नहीं। अच्छा, ये जब भी ये कमीशन बनेगा, इनको वाकई में लेने के देने पड़ जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं और आप कहीं बैठ कर भी डिस्कस कर ले तो वो चीज़ें इनके गले पड़ रही हैं, इनको भी पता है। लेकिन सिचुएशन को ड्रामेटाइज करना, हमेशा हुकूमत को उलझाए रखना और पब्लिक को इंगेज रखना, ये इनके लीडर का वतीरा है और ये उसका स्टाइल है कि नया ड्रामा करेंगे, नई वारदात करेंगे, नया इंतशार फैलाएंगे और फिर बोलेंगे जी अब इस पे कमीशन बनाओ, अब इसके लिए JIT बनाओ। पूरी हुकूमत कुछ भी ना करे, बस इनके लिए आप कमीशन तो बनाते जाओ और JIT बन। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं बना रहे हैं, मैं वैसे इनका स्टाइल ऑफ जो है पॉलिटिक्स का वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, स्टाइल तो है ना। अच्छा, हाँ, स्टाइल ही है और स्माइल है, कमीज की मोहरी, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं। स्टाइल तो हुकूमत से भी होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। 1 करोड़ नौकरियां भी हैं, 50 लाख घर भी है, मदीने की रियासत भी है, नया पाकिस्तान भी है, साथ में इनकलाब भी है। अच्छा, बस साथ में ये भी है कि आप बेहतर ये होता, मैं बीइंग अ डेमोक्रेट कहता हूँ, एक सियासी कारकुन की हैसियत से, सियासतदानों के पास हाथ में न बंदूक होती है न तलवार होता है। सियासतदान जब भी उनका जो टूल होता है, उनका औजार होता है, उनका असला होता है, वो उनका नारा मस्ताना होता है। अच्छा, नारा मस्ताना 26 नवंबर को नारा मस्ताना बजा था, ये किसने किया था? ये जो गोलियां चली हैं और लोग मरे हैं उसमें, ये जो आवाज लगी थी कि अल जिहाद, ये नारा मस्ताना था। तो आप इसको नारा मस्ताना कहते हैं। अच्छा। ये जो कहा था कि जाओ मर जाओ और मारो और खून बहा दो, कत्ल मकातले कर दो, डू और डाई, ये नारा मस्ताना था। मैं तो 34 साल का सियासी कारकुन हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नारा मस्ताना नहीं देखा। तो आपने कहा ना सियासतदानों का नारा मस्ताना होता है, तो वही कहता हूँ। तो जो हुकूमत में सियासतदान है उनको भी नारा मस्ताना लगाना चाहिए ना। हुकूमत में क्या, उन्होंने आपकी हुकूमत में हुकूमत एहतजाज कर रही थी। नहीं, लेकिन जो फायरिंग हुई है, गोली चली है वो। अच्छा, शहबाज शरीफ बंदूक लेके खड़ा हुआ था। अच्छा, कौन थे फिर? मोहसिन नकवी खड़ा था। बताइए कौन थे? आप बताइए कौन थे सर? मैं तो वही, यही तो मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव टाइप के उसके हैं, जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल सही हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव। सर ये बताए ना सॉर्ट ऑफ ये क्या हुआ है? अच्छा, आप ये अच्छा मुज़ाकरात मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल भी आप ले लें, सवाल भी ले लें, तजिया तबसरा भी ले लें। पेशावर से लेकर डी चौक पहुंचने तक PTI के पास एक एक लम्हे की वीडियो मौजूद है। Why don't they have
इनके पास एक चंद सेकंड की वो वीडियो नहीं है कि गोली चलाई किसने, गोली लगी किसको। सर जिन पे गोलियां चल रही हो फिल्में नहीं बनाते सर। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मोबाइल निकाल के मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम है, ऐसी कंपोजिशन और ऐसी डायरेक्शन मैंने कभी न शानू स्टूडियो में देखी है, न बॉलीवुड में देखी है, न हॉलीवुड में देखी है। एक एक बंदे के पास 3-3 कैमरे होते हैं। चले अब गोली वहां पे कहां पे चली है, मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूं कि इनके अपने लोग, इनके अपने लीडर असला लहराते हुए आए थे। चले ठीक है, गोली कहीं ना कहीं से तो चली है। चले इसी के लिए कमीशन बनाना भी जरूरी है। आप ये बात तो मान रहे हैं, कमीशन बना लेते हैं, बना लेते हैं थोड़ी। अच्छा इनसे जरा थोड़ी सी गारंटी ले लें कि अगली शरारत ना करें। सर ये गारंटी क्या होती है आपको भी पता है। गारंटी तो आपको भी जो दी गई थी उनका क्या हुआ। बट सेनेटर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो मुज़ाकराती अमल है, जमीयत उलमा इस्लाम इस अमल का हिस्सा क्यों नहीं है? क्या आप इतने इररिलेवेंट हैं 26वीं यानी तरमीम हो जाने के बाद? 26वीं तरमीम का इस मामले से तो कोई बहरहाल ताल्लुक नहीं है, और वैसे भी JUI का यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर डिस्प्यूट है तो मामला जो है वो गवर्नमेंट का या गवर्नमेंटल पार्टीज का और PTI का है। और PTI जो है ना उसके कुछ मुतालबात हैं। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, अब इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो मामला गवर्नमेंट की तरफ आया। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी बात है, मगर अच्छी बात के साथ साथ जो वो ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं उसमें PTI के सिर्फ एक दोस्त मौजूद थे, बाकी गो के कुल 3 थे। मतलब वो मेजॉरिटी जो है ना उसमें जो गैर हाजिर थी, ये कोई दुरुस्त मेरा ख्याल है नहीं है, कोई रवैया मुनासिब नहीं है। और एक दोस्त जो है वो गवर्नमेंटल साइड से भी गैर हाजिर थे, वो भी कोई गैर मुनासिब है। और फिर मुतालबात में बाकी मुतालबात तो होते हैं, मगर ये जरा जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा कम अज कम मेरे समझ में नहीं आया। और ये दूसरा जो है ना वो सीनियर जजेस वाले को तो पहले भी जो है ना वो इसी तरह से मुतालबात में जो है ना परवाया है। और ये जो जुडिशल कमीशन वाला है, जरा ये देखिए ना कि ये मिलिट्री कोर्ट वाला जो मामला है, ये क्योंकि 26 में ये अपना 9 मई वाली मामले को जो है ना वो कहते हैं कि उसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उसमें मामला जो है वो जुरिसडिक्शन के हवाले से तो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो क्या मामला जो है जब सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो, उसकी एक लिम्ब जो है वो सब जुडिस हो, तो क्या जो है वो जुडिशल कमीशन उसमें इंक्वायर कर सकेगा? ये नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये मामला, कामरान मुर्तज़ा साहब माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के सामने जुडिशल कमीशन का और जो फैक्ट्स की तहकीकात का मामला है वो पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और वो ये है कि क्या सिविलियन शहरियों को फौजी अदालत में ट्राई किया जा सकता है या नहीं। दैट्स इट। बात तो सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, फिर उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उस 9 मई के वाक़े की एक लिम्ब चले क्वेश्चन ऑफ लॉ आपके मुताबिक जो है ना जुरिसडिक्शन के हवाले से वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी जो है ना वो दूसरी लिम्ब जो है वो जो ट्रायल है वो राइटली या रॉन्गली, गो कि मैं उससे इत्तफाक नहीं करता जुरिसडिक्शन के हवाले से कि वो मिलिट्री कोर्ट भी, मगर राइटली या रॉन्गली जो है वो मिलिट्री कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो क्या जब मामला जो है ना फैक्चुअल साइड पे एक फोरम पे राइटली या रॉन्गली, मैं उसको अगेन जो है ना वो उसके साथ कंसीड नहीं करता। आपके इस बारे में कोई पोजीशन नहीं है? आपकी कोई पोजीशन नहीं है जमीयत उलमा इस्लाम की कि सिविलियन शहरियों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए या नहीं? आपकी क्या पोजीशन? आप बिल्कुल सुनते नहीं है। JUI जो है इसको रिजेक्ट कर चुकी है, और एक से ज्यादा दफा रिजेक्ट कर चुकी है मिलिट्री कोर्ट को मुसलसल। और जिस वक्त जो ना ये 9 मई का वाकया हुआ था उसके बाद इमीडिएटली जो है ना भी रिजेक्ट कर चुके हैं हम कि नहीं, वो जो है ना जुरिसडिक्शन जो है वो सिविलियन का जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, और हम जो है इसके मुखालिफ हैं। वो बात तो मैं और लीगल साइड पे कर रहा हूँ कि उसकी एक लिम्ब जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी लिम्ब पेंडिंग है मिलिट्री कोर्ट में। जुडिशल कमीशन प्रोसीड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा एक बात, और जुडिशल कमीशन आज तक जितने बने हैं इस पाकिस्तान में उसका क्या कोई नतीजा सामने आया है? ठीक है, चले होपफुली अब दोबारा कोई जुडिशल कमीशन कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि माजी में ये सब बेनतीजा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।